नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को पंचांग प्रणाम। आज 14 अप्रैल बाबा साहब के जन्म जयंती के मंगलकारी अवसर पर सभी को शुभकामनाएं। बाबा साहब के बारे में कुछ भी कहना हिमालय को तराजू पर तौलने जैसा है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे बाबा साहब। एक कुशल राजनीतिज्ञ, महान अर्थशास्त्री, महान समाज सुधारक, महान कायदा शास्त्री, संविधान के सर्जक, इन तमाम प्रतिभाओं में उनके शील और सदाचार की प्रतिभा सबसे महान थी। इसीलिए बाबा साहब के अनुयायी कैसे भी हो लेकिन शीलवान, प्रामाणिक मिलेंगे और होने भी चाहिए। यहाँ इस छोटे से वीडियो में बाबा साहब के जीवन की कुछ चुनी हुई उपलब्धियां रजू करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगा। बाबा साहब का जन्म मध्य प्रदेश के महू गांव में 14 अप्रैल साल 1891 में हुआ था। पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। बाबा साहब अपने माता पिता के सबसे छोटे 14वें नंबर के अंतिम संतान थे। उनका विवाह गरीब परिवार में जन्मी लड़की रमाबाई से हुआ था। बहुत हित प्यार से लोग उन्हें रमाई नाम से संबोधित करते हैं। रमाबाई का नाम बाबा साहब से भी अधिक आदर सम्मान से लिया जाता है। बाबा साहब की सफलता के पीछे रमाबाई का बहुत बड़ा सहयोग था। बाबा साहब मानते थे कि लोकतंत्र में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता होनी चाहिए। वे मानते थे कि बिना आर्थिक और सामाजिक विषमता दूर किए बगैर वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती। वे मानते थे कि वास्तविक लोकतंत्र के लिए समाज की सामाजिक स्थितियों में व्यापक बदलाव लाना जरूरी है। वे मानते थे कि सामाजिक न्याय के लिए महिला सशक्तिकरण का होना बेहद जरूरी है। वे मानते थे कि शोषित, पीड़ित एवं दलित समाज का विकास करना एवं उन्हें उनके मानव अधिकारों से जागरूक करना जरूरी है। वे मानते थे कि समाज से अछूत शब्द को मिटाने के लिए छुआछूत को असंवैधानिक ठहराया जाना चाहिए। उनका मानना था कि वर्ण व्यवस्था ही दलितों की दयनीय स्थिति का मूलभूत कारण है। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में महू नाम के गांव में हुआ था। एक दलित महार परिवार से थे वो, और उन्हें समाज में असह्य जातिगत भेदभाव झेलना पड़ा था। उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ली थी। वे संविधान के निर्माता थे और उन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने दलित पिछड़े समाज को शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, ये नारा दिया था। बाबा साहब मानवतावादी विचारधारा के धनी थे। उनका मकसद शोषित, पीड़ित और दलित समाज का उत्थान करना था। उन्होंने 1936 में लेबर पार्टी का गठन किया था। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने अपने कई अनुयायियों के साथ
बौद्ध धर्म अपनाया था। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनके अनुसार समानता, स्वतंत्रता और बंधुता ये 3 तत्व आदर्श समाज में अनिवार्य होने चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में पहले ऐसे भारतीय थे बाबा साहब, जिन्होंने विदेश से अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी साल 1917, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बीएससी अर्थात डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की थी। अपनी शिक्षा के माध्यम से उन्होंने साबित किया कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ज्ञान हासिल किया जा सकता है। भारत के संविधान के निर्माता, संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने भारतीय संविधान को आकार दिया, जो 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत हुआ। संविधान में समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व जैसे मूल्यों को शामिल किया, जो आज भी भारत का आधार है। बाबा साहब ने महिलाएं, दलितों और श्रमिकों के अधिकारों को मजबूत करने के लिए विशेष प्रावधान सुनिश्चित किए। सामाजिक सुधार और जातिवाद के खिलाफ लड़ाई। बाबा साहब ने महाड़ सत्याग्रह तहत 1927 में अछूतों को सार्वजनिक पानी के स्रोतों तक पहुंच दिलाने के लिए आंदोलन शुरू किया था। उसी तरह कालाराम मंदिर सत्याग्रह 1930 में मंदिर प्रवेश के लिए अधिकार के लिए संघर्ष किया। जाति विनाश, इंग्लिश में एनाहिलेशन ऑफ कास्ट 1936, इस किताब में उन्होंने जाति व्यवस्था को खत्म करने की वकालत की और समाज को जागरूक किया। श्रमिकों और महिलाओं के लिए अधिकार दिलाने के लिए श्रमिकों के लिए 8 घंटे के कार्य दिवस की नीति लागू करने में योगदान दिया। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं को संपत्ति, तलाक और समानता का अधिकार देने की कोशिश की। हालांकि यह उनके जीवन काल में पास नहीं हो सका। दलितों के उत्थान के प्रयास के लिए बाबा साहब ने दलित समुदाय को शिक्षा और आत्मसम्मान के लिए प्रेरित किया। मूक नायक और बहिष्कृत भारत जैसे समाचार पत्र शुरू किए ताकि दलितों में जागरूकता आ सके। 1956 में बौद्ध धर्म अपनाकर लाखों दलितों को सामाजिक बंधनों से मुक्ति का रास्ता दिखाया। बाबा साहब का आर्थिक योगदान। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में उनके अर्थशास्त्रीय विचारों का योगदान मिलता है। जल संरक्षण और बिजली उत्पादन के लिए नीतियां बनाई, जैसे दामोदर घाटी की परियोजना। बाबा साहब का राजनैतिक नेतृत्व। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और बाद में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनकी शिक्षाएं और विचार जय भीम के नारे के साथ आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। बाबा साहब की ये उपलब्धियां न सिर्फ उनके जीवन की कठिनाइयों पर विजय की कहानी है, बल्कि एक स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्यायमूलक समाज की नींव भी रखती है। जुलाई 1924 में
1924 में बाबा साहब ने अस्पृश्यता की बुराइयों से लड़ने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। सभा ने युवा और वृद्धों के लिए एक निःशुल्क विद्यालय शुरू किया और वाचनालय और पुस्तकालय चलाए। दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों यानी दलितों से होने वाले सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया। बाबा साहब ने श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। बाबा साहब का सामाजिक न्याय में क्या योगदान है? बाबा साहब के जीवन का लक्ष्य समाज के दलित एवं कमजोर वर्ग को न्याय दिलाना था। वहीं एक ऐसी समाज व्यवस्था का विकास करना था जिसमें किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो। उन्होंने भारत के दबे कुचले दलित वर्ग के उत्थान के लिए आजीवन प्रयास किया, जिसके आधार पर उन्हें भारत का लिंकन और मार्टिन ल्यूथर कहा जाता है। बाबा साहब आंबेडकर को जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में देश के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। इस क्षमता में उनका सबसे उल्लेखनीय योगदान हिंदू कोड बिल की शुरुआत थी, जिसका उद्देश्य हिंदू मामलों के व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध सुधार करना था तथा महिलाओं को व्यक्तिगत मामलों में समान अधिकार देना था। बाबा साहब के सामाजिक विचार क्या थे? उनकी विचारधारा मानवतावादी रही है। उनका उद्देश्य शोषित, पीड़ित एवं दलित समाज का विकास करना एवं उन्हें मानव अधिकारों से सजग कराना एवं मानव अधिकार दिलाना था। बाबा साहब ने समाज को 3 मंत्र दिए: शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित बनो। आज हमें इस विचारधारा पर चलना होगा, तभी देश में एकता आएगी। उन्होंने हमेशा समाज के दबे कुचले तथा गरीब लोगों के हित में कार्य किया, संविधान बनाकर देश में कानून स्थापित किया। बाबा साहब आंबेडकर का मानना था कि जाति प्रथा के चलते हिंदू धर्म में करुणा, समानता और आजादी जैसे व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी तत्वों का अभाव है। उन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त वर्ण व्यवस्था को खत्म करने के लिए कानून का भी सहारा लिया, लेकिन उन्हें लगा कि जो बदलाव वो चाहते हैं वो कभी नहीं हो पाएगा। इसीलिए महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में बाबा साहब भीमराव आंबेडकर ने 14 अक्टूबर साल 1956 में सम्राट अशोक विजयादशमी के दिन पहले महास्थविर चंद्रमणि से बौद्ध धम्म दीक्षा लेकर अपने 5 लाख से अधिक अनुयायियों को बौद्ध धम्म की दीक्षा दी थी। उन्होंने बुद्ध धम्म के महत्व के पहलुओं को रजू करती किताब बुद्धा एंड हिज धम्मा लिखी, जो भारत के लाखों बुद्धिस्ट अनुयायियों का आज भी मार्गदर्शन करती है। बाबा साहब का एक उत्कृष्ट बुद्धिजीवी, प्रकांड विद्वान, सफल राजनीतिज्ञ, कानूनविद, अर्थशास्त्री और जनप्रिय नायक थे। वे शोषितों, महिलाओं और गरीबों के मुक्तिदाता थे। संघर्षमय जीवन के कारण बाबा साहब का शरीर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, न्यूराइटिस और आर्थराइटिस जैसी अनेक प्रकार की बीमारियों से घिर गया था। डायबिटीज की वजह से वे काफी कमजोर हो गए थे और गठिया की बीमारी की वजह से वो दर्द से परेशान रहते थे। 6 दिसंबर साल 1956 6 दिसंबर साल 1956 को दिल्ली के निवास स्थान पर नींद में ही
बाबा साहब चल बसे, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में बस गए। साधु।